अच्छे सुनो सभी लोग, इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखने हैं आज। वर्ग है, आयत और वृत्त है। इनके बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए, एक बार रिपीट करा देता हूं उनको। सभी लोग बिल्कुल साइलेंटली पूरे दिमाग के साथ बैठना। ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसमें वर्ड आता है भुजा। क्या शब्द आता है? इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है और लंबाई लंबाई के बराबर होती है। तो इसमें दो शब्द आते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये वर्ग हो गया। वर्ग में भुजा होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, पहले पढ़ चुके हो आप ये। जैसे ये बोर्ड एक आयत है, बोर्ड एक आयत है। ये वृत्त है, केंद्र से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, आर से लिखते हैं, और पूरी कहलाती है व्यास। अगर आपको व्यास दिया हुआ है, अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या आधी होती है। व्यास दिया है तो त्रिज्या, जैसे व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या 10 होगी। इनके कुछ फॉर्मूले थे छोटे छोटे, पहले क्षेत्रफल के लिख लो तीनों की। वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर, डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका आएगा लंबाई गुणे ले वृत्त का क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल लिख दिए मैंने, एक लाइन में लिख दिए, तो ये तो पता ही है ना। दूसरा इनका परिमाप या परिधि। बेटा परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, मतलब चारों ओर का माप, इसके चारों ओर का माप, इसके चारों ओर का माप, इसके चारों ओर का माप। सही है। इसका होता है 4 गुणे भुजा, 4 भुजा ना इसमें। इसका होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और उसकी 2 से गुणा कर दो, इसका होता है 2πr। आज पे सारी चीजें आपके सामने है, अच्छा लग रहा होगा, पहले से पढ़ी हुई भी। क्लियर। ये वर्ग, ये आयत और ये वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr। ऐसी सेम इधर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है चारों ओर का माप। कौन सा माप? क्षेत्रफल अंदर का होता है। ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। आपने इसके सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन किए हुए, मैं फिर से उनको नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कराऊं, जैसे कि क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत की लंबाई 18 है और चौड़ाई 22 है। एक आयत है उसकी लंबाई 18 है, चौड़ाई 22 है। पूछा क्षेत्रफल, क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ले। तो ये सब क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई, ठीक है। इसके आगे को सुनो थोड़ा अच्छे से। वृत्त के कुछ क्वेश्चन करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। जैसे पहिया वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, उसके 2-3 क्वेश्चन कर दूंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे एक पहिए की त्रिज्या, पहिया भी ऐसा होता है ना पहिया, तो उसकी क्या दी होगी त्रिज्या। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यह पहिया 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक ही बार में सीख लो अच्छे से। इन क्वेश्चनों में पहिया की क्या दी होगी त्रिज्या, पूछा होगा इतने चक्कर में कितने दूर जाएगा, ठीक है। तो देखो पहिया जो मूव करता है उसमें ये वाला सरफेस ही तो जमीनी कांटेक्ट में रहती है, रहती नहीं रहती। और ये क्या होती है? परिधि। ये क्या होती है? आपने बहुत बार देखा होगा कोई मोटरसाइकिल या साइकिल किसी नाली में से निकल जाए पानी की, तो पूरे रोड पर स्पॉट बनते जाते हैं पानी के, जाते बनते हुए वो स्पॉट बनते आते हैं पूरे एक चक्कर के बाद, एक चक्कर स्पॉट, एक चक्कर स्पॉट, एक चक्कर स्पॉट। ऐसे जब भी दूरी निकालनी हो तो हमेशा पहले निकालो एक चक्कर में कितनी दूर जा रहा है, कितने चक्कर में? एक चक्कर में तय दूरी। ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है? एक बार घूमने में, एक बार घूमने में कितनी दूरी तय कर रहा है? पूछे कितने चक्कर हैं? 5 चक्कर। फिर उसकी 500 से गुणा कर देंगे। जैसे एक चक्कर में 1 मीटर जा रहा है तो 500 चक्कर में 500 मीटर जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा कुछ, समझते रहो आ जाएगा। एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वो होती है पहिए की परिधि के बराबर, पहिए की परिधि के बराबर। मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखो सुनो, पहिया है गोल पूरा, एक चक्कर में कैसे जाएगा? जब पहिया आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पहिए पे कोई पॉइंट लगा दिया आपने,
पीले कलर का, मान लो काला टायर है, पीले कलर का पॉइंट लगा दिया है, आपने पीले से घुमाना स्टार्ट किया और घूमते घूमते पीला फिर ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझ रहे हो, पीला फिर से ऊपर आ जाएगा, एक चक्कर हो गया पहिया का, पहिया थोड़ा आगे चला गया, एक चक्कर में पहिया ने कुछ दूरी तय कर ली, वो दूरी कितनी तय की, अपनी परिधि के बराबर, परिधि मतलब जो उसकी गोलाई थी, अगर पहिया 1 मीटर की 1 मीटर की गोलाई का होगा तो एक चक्कर में 1 ही मीटर तो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो जो हम एक चक्कर में दूरी निकालते हैं वो उसकी परिधि के बराबर निकालते हैं, किसके बराबर, मतलब फिर समझो जो उसकी परिधि होगी ना, एक चक्कर में उतना ही दूर जाएगा, एक चक्कर में इतना ही दूर जाएगा, छोटा टायर होगा एक चक्कर में कम दूर जाएगा, बड़ा टायर होगा ज्यादा दूर जाएगा, सही है। तो जब भी क्वेश्चन करने हो तो पहले निकालो एक चक्कर में तय दूरी, और एक चक्कर में जो दूरी होती है वो होती है पहिए की परिधि का बराबर, परिधि आप निकालना जानते हो, सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये एक स्टेप होता है, बस अब कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो परिधि है उसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, 2πr, इसको भी आप बड़े प्यार से सॉल्व कर लोगे, कैसे, 2 का 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या, बेटा आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले, मानी तो लगाने होते हैं, 2 का 2, पाई का मान और आर का मान, 7 दूनी 2 दूनी 4, 4 की 22 से गुणा करो, 88 सेंटीमीटर, आगे परिधि, आगे पूछे कितने चक्कर में है, एक चक्कर में कितने सेंटीमीटर जा रहा है, 88, 500 में जाएगा, 500 गुणे ले, करो गुणा, 5 8 4, पहले दो जीरो लगा लो, तुम आराम से गुणा कर लेना अपनी, इतने सेंटीमीटर आ गई, 44,000 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बता दूं, ये हमेशा आपको मीटर में दिया होगा मोस्टली, चलो सेंटीमीटर में करके दिखाता हूं आपको, ये आंसर आपका सेंटीमीटर में तो आएगा, लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में नहीं दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे मीटर या किलोमीटर में, अगर ऑप्शन मीटर में दिए हैं तो जीरो कितने 440 मीटर आ जाएगा, कितने मीटर आ जाएगा, क्यों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 2 जीरो कम करते हैं, सेंटीमीटर को, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपकी हाइट नहीं होती 172 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, थोड़ी नई चीज है, बहुत प्यार से समझो, और थोड़ी हार्ड भी है, सुखो फिर से सीखो। क्वेश्चन था एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमेशा पहले पहिए की क्या निकालो, परिधि, परिधि एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर, परिधि का सूत्र 2πr, 2 का 2, पाई का पाई, आर्क दिया होगा, सॉल्व कर लिया, उसके क्वेश्चन में जितने भी चक्कर हो, 500 चक्कर हैं तो 500 से गुणा, 600 होते तो 600 से गुणा करके आंसर आ गया। अब आंसर आने के बाद थोड़ा ड्रामा होगा, ये ऑप्शन में पक्का होगा पेपर में, क्या आंसर अगर सेंटीमीटर में आएगा तो ऑप्शन मीटर में दिए होंगे, आंसर अगर मीटर में आएगा तो किलोमीटर में दिए होंगे, किस में दिए होंगे, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, भाग करेंगे 2 जीरो उड़ जाएंगे, 40 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी ना, है ना, दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, आप लोगों को वहम है खामखा, एक चीज याद रख लो, सेंटीमीटर को मीटर बदलना है, 2 जीरो कम करने, सेंटीमीटर को 2 जीरो कम करने, इसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें, सही है। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा, दूसरा क्वेश्चन ऊपर करा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन ये, एक पहिया की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, यह पहिया 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, सही है। पहले क्या निकालेंगे, परिधि, इसमें पहले क्या निकाली थी, परिधि निकालो, परिधि का सूत्र 2πr, 2 का 2, पाई का मान, आर का मान 42 दिया हुआ है, 6 बार में कट जाएगा, अच्छा 42 गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, कितना आ गया 264, ठीक है, कितना 264 सेंटीमीटर, सही है।
चक्कर कितने लगाने हैं इस बार? 1000 गुणा 264 करना पड़ेगा, 264,000 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन दिया होगा क्या सेंटीमीटर? नहीं, ऑप्शन किस में दिया होगा? तो कितने जीरो कम कर दोगे? ये मीटर आ गया, 2640 मीटर, 2640 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ध्यान से सुनना, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? दौड़ सबने लगाई है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये कितने मीटर? 2640। तो 2 किलोमीटर अलग हो गया, 640 मीटर अलग हो गया नहीं हो गया? दौड़ तो आपने सबने लगाई है। आप अगर 1600 मीटर दौड़ लगाते हो तो 1 किलोमीटर 600 मीटर तो लगाते हो, 1 किलोमीटर और 600 मीटर और, तो ये कितना है? 2 किलोमीटर और 640 मीटर है नहीं है? दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों में पहले क्या निकालिए? पर्दी निकालिए, पर्दी। फिर जितने चक्कर पूछा उससे क्या कर दिए? गुणा। आंसर आ गया है। सिर्फ बेटा 2 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप पर्दी निकालना है, पहला स्टेप पर्दी निकाल, दूसरा स्टेप जितने चक्कर हैं उससे गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो, इनके आपस में क्वेश्चन कैसे आते हैं? स्पेशली वृत्त और वर्ग के बहुत आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया। कुछ ही पूछ लेगा, वर्ग की भुजा पूछ सकता है, या वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या वर्ग का परिमाप पूछ सकता है। हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन जो कह रहा है वो सुनना। क्वेश्चन है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 28। ये तार है ना? एक वृत्ताकार तार लिख देना, ठीक है? तार, इसको मोड़कर क्या बना दिया? एक वर्ग। वर्ग की भुजा पूछी कितनी, ठीक है? बड़े आसानी से होगा। ये तार इतना ही तो है बेटा, इसी को मोड़कर ये बना है, मतलब ये और ये बराबर होंगे। खुद सोचो, आपका इतना ही तार है ना, इसको पहले आपने गोल किया, फिर इसको मोड़ मोड़ के क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। भाई तार की लंबाई तो बराबर होगी, मतलब ये और ये बराबर होगा नहीं होगा? कहने का मतलब क्या है? इसकी निकालो पर्दी, पर्दी निकालनी पड़ेगी। पर्दी का सूत्र 2 का 2, पाई का मान, आर का मान 7 चौक 28, 4 दूनी 8 के बाद से गुणा करो, 176। 176 मीटर आ गया। ये भी टोटल कितना होगा? ये चारों भुजा मिला के 176 होंगी। 176 को 4 में डिवाइड करो, 4 चौक बचा 1, 4 चौक, ये 44 44 44 और आगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आ गई। ये सोचो, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में मिलता है, स्ट्राइक करता, आप क्या करते? क्वेश्चन पढ़ो बड़े प्यार से। क्वेश्चन ये, एक वृत्ताकार तार है जिसकी, एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 28। इसे मोड़कर क्या बना दिया है? वर्ग। इसे मोड़ा, वर्ग बना दिया। वर्ग की मान लो भुजा पूछी है। खुद सोचो, तार जब वृत्त था, वृत्त को मोड़कर क्या बना दिया? वर्ग। ये लंबाई तो बराबर रही होगी ना, तार तो उतना ही लंबा रहा ना, तो ये क्या होती है? पर्दी। जो इसकी पर्दी होगी वही इसका परिमाप होगा नहीं होगा? वर्ग का परिमाप वही होगा। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो जो परिमाप आया उसको 4 जगह डिवाइड कर दो, 4 से आ गई भुजा। भुजा कितनी आ गई? 44। तो भुजा का आंसर क्या आ गया? अगर पूछेगा क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा कितनी है? 44 का वर्ग, तो आंसर हो गया। दूसरा भी सॉल्व हो गया। तीसरा पूछेगा वर्ग का परिमाप। इसका परिमाप और इसकी पर्दी तो बराबर ही होगी। इसकी पर्दी कितनी आई है? इसका परिमाप भी कितना होगा? तीन चीज निकाल लोगे। ऐसे 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग यूज करो। अब आप एडवांस जोन में भेज रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो?
एडवांस जोन में इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक मुझे नहीं कराने, मुझे क्विज करनी है आपको पूरे 50 क्वेश्चन ठीक कराने। 50 में से आप 40 या 35 लाख तो तैयार हो चुके हो, आप सभी लोग 35-40 लाख तैयार हो गए हो, समझ रहे हो, लेकिन आपको एक एडवांस लेवल पर पहुंचाना है, तो उसके लिए बड़े प्यार से समझो। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो जो बीआरओ बच्चे बैठे होते हैं ना पेपर करने वाले, अगर मान लो 400 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनमें से क्वेश्चन 5 से 7 या 8 बच्चों करेक्ट होते हैं, किसी को आते हुए हॉपलेस हो जाते हैं। देखो 70% को तो ये सॉल्व होंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे। अरे 40% पे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 5 है, वर्ग का क्षेत्रफल वो वर्ग की भुजा 5 है, क्षेत्रफल बताओ, उन्हें 25 ये नहीं होगा 30% पे, तो समझ रहे हो, उन्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल, पता है क्यों, बैठे होंगे पेपर मिलेगा। 30-40% तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, समझ रहे हो। बाकी जो 30-40% होते हैं उन्हें निकालना आता है, बचते हैं 20%, उनमें 15% पेपर के हॉपलेस से उल्टा पुल्टा कर देते हैं। 200 में से 5-7 या 300 में 5-7 बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, यही आपको मेरिट में लेके आता है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, कोर्स करो, फिर से स्टार्ट करें। बेटा क्वेश्चन क्या था, एक वृत्ताकार तार है, बहुत स्लो स्लो समझा ना, सारे लोग समझ सकते हो। एक वृत्ताकार तार है, उसको मोड़कर एक वर्ग बना दिया, एक वर्ग बना दिया। अगर भाई वर्ग बनाया है, वृत्त से हमेशा बनाएगा वर्ग, ये क्लियर है। जब भी वृत्त से बनेगा क्या बनाएगा, और कुछ बनाएगा ही नहीं, ये पक्का है। तो आपको ये क्वेश्चन ये श्योर है कि वृत्त से हमेशा वर्ग बनेगा, आयत नहीं बनाएगा कभी भी। आयत का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते ना आप, कैसे कर लोगे, परिमाप 176 आएगा, लंबाई चौड़ाई क्या रखोगे, पता है कुछ नहीं रख सकते। वृत्त से हमेशा क्या आएगा, वर्ग। अब सुनो प्यार से, उधर मत देखो, बिल्कुल सिंपल। एक मैंने आपको तार दे दिया बेटा गोल, तार की लंबाई 1 मीटर है, मैंने कहा बेटा 1 मीटर लंबा तार, इसको गोल कर दो, आपने गोल कर दिया। अब मैंने कहा अब इसको कर दो चौकोर, आपने वर्ग बना दिया। तार तो 1 ही मीटर रहेगा, वृत्त बनाया तो उसकी जो परिधि थी वो 1 मीटर रही, और जब वर्ग बनाओ तब भी 1 ही मीटर रहेगी। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एक बात और सुनो फिर से, मैंने आपको एक 8 मीटर लंबा तार दिया, कितने मीटर बेटा, कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने कहा इसको गोल मोड़ दो, आपने गोल मोड़ दिया, वृत्त ऐसा बन गया, तार ऐसा बन गया, उसकी जो परिधि है वो 8 मीटर है, तो 8 मीटर दिया, 8 ही तो रहेगी ना, 9 होगी ना 7 होगी, ना 9 होगी ना ही। अब मैंने कहा इसको मोड़कर वर्ग बना दो, आपने वर्ग बना दिया, अब भी तो 8 ही रहेगी, तो उसकी भुजा कितनी बढ़ जाएंगी, 2 बटेंगी। अब ये क्वेश्चन देखो, एक वृत्ताकार तार था, उसकी जो थी त्रिज्या वो दी थी 28 मीटर, मैंने आपको तार 8 मीटर दिया था, मैंने पहले बता दिया था 8 मीटर है, लेकिन इसमें क्या दिया, सिर्फ त्रिज्या। तो जो त्रिज्या उससे आप क्या निकाल लोगे, परिधि क्यों निकालोगे, तार की लंबाई के लिए, कॉमन सेंस बढ़ाओ अपना, परिधि क्यों निकालोगे, तार की लंबाई के लिए। तार की लंबाई आ गई, जो तार की लंबाई है वो क्या होगी, वर्ग की चारों भुजा की लंबाई। अभी तो आपने बताया कि जब ये 8 है तो ये भी 8 होगी, सब मिला के 2 तो अगर ये 176 है तो ये 44 बढ़ जाएगी, बढ़ गई, फिर क्या दिक्कत है। अगर आपको वर्ग की भुजा मालूम पड़ गई फिर तो दिक्कत ही नहीं है, वर्ग की भुजा मालूम पड़ गई, क्षेत्रफल निकाल लोगे क्या, और जो परिमाप है वो तो निकल ही आया, सब कुछ निकाल लोगे। थोड़ा आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा पक्का आ जाएगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बैचों में ट्राई किए, बच्चों के समझ में आ नहीं पाते, ट्राई करो आएंगे। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है, आप लोग मेरे से एक स्टेप आगे सोचना, क्लियर। क्वेश्चन ऐसा ही है, एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया, वर्ग का परिमाप क्या होगा, क्या पूछा है, सिर्फ एक स्टेप आगे चलना, सब आगे विचार कर रहे हो। एक वृत्ताकार तार है, उसकी जो त्रिज्या वो कितनी दी हुई, 14, ठीक है। क्या निकालेंगे, पहले परिधि निकालेंगे। भाई तार की आपको क्या दी हुई है, त्रिज्या, परिधि अगर निकालोगे तो उसकी लंबाई मालूम पड़ जाएगी, अगर परिधि निकालोगे तो उसकी लंबाई मालूम पड़ जाएगी, तो निकालो परिधि, 2 पाई आर से 2 का 2, ये तो सॉल्व करना जान गए हो बेटा, आर का मान 7 दूनी 14, ये कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर।
आ गया 28 सेंटीमीटर। ये जो 88 सेंटीमीटर आया वो परिधि तो आई, ये चारों ओर की। पूछा क्या है, वो भी कितना होगा, पक्का 88 होगा। भाई तार जो 8 मीटर लंबा था वो 8 ही मीटर तो रहा। 8 मीटर का एग्जाम्पल वाला 8 मीटर जो मैंने आपको दिया, तार 8 मीटर ऐसा था तो वर्ग बनाने के बाद भी कितना रहा, 8। अब अगर ये वृत्त की 88 सेंटीमीटर तो वर्ग की भी कितनी रहेगी, परिमाप 88 रहेगी। तो वर्ग की परिमाप जो आएगी चारों की वो कितनी आएगी, ये 88 आ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, अगर भुजा पूछते तो 22 हो जाती, और वर्ग पूछते क्षेत्रफल का तो भुजा वर्ग हो जाता, 22 का वर्ग 484। अब आया थोड़ा और समझ में। आपके सामने दो क्वेश्चन है, दोनों सेम सेम है बिल्कुल। वृत्ताकार तार है, उसको मोड़कर क्या बनाया है, वर्ग। आया तो थोड़ा समझ में, आया नहीं आया, सुनो फिर से एक बार, शुरू समझाता हूं। आपने इसमें दो तरह के क्वेश्चन सीखे, एक पहिए वाला और एक तार वाला। दोनों ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, ठीक है। शुरू समझो बिल्कुल अच्छे से। मैंने इन तीनों बारे में आपको पहले बताया है, वृत्त, वृत्त, वर्ग और आयत। वर्ग में क्या होती है, भुजा होती है। जब मैंने सबसे पहली बार आपको लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लेक्चर आपके सामने बहुत बार आएंगे। आपको सोचो सिर्फ अगर वर्ग का क्वेश्चन हम याद करें तो वर्ग का क्वेश्चन हमारे क्लास में कितनी बार हुआ होगा, कम से कम 10 बार, इवन 10 से ज्यादा बार भी हुआ होगा। वर्ग का क्षेत्रफल जवान से कितनी बार निकाला होगा पता नहीं, समझ रहे हो। तो कोशिश करते रहो, आएगा। वर्ग में भुजा होती है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, और वृत्त तो गोल होता है जिसमें बीच में क्या होती है, त्रिज्या, और पूरा होता है व्यास। एग्जाम्पल के लिए इसमें ये नहीं दी होती त्रिज्या, दिया होता व्यास, तो जो त्रिज्या है वो ऑटोमेटिक 7 हो जाता है। त्रिज्या क्यों बेटा, व्यास की आधी होती है ना, लेकिन दी हुई आपको क्या थी, डायरेक्ट त्रिज्या, तो कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई। सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने दिमाग तक बात पहुंचाओ और जवाब निकालने की कोशिश करो, ठीक है। आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इधर बिना देखे उसको कोशिश करो। आयत का परिमाप आएगा तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई। आप इनके सिंपल क्वेश्चन सब लोग जानते हो, जानते हो सभी लोग। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया कि आयत की लंबाई दी हुई है 8, चौड़ाई दी हुई है 4, क्षेत्रफल बताओ 8 चौक 32। भाई लंबाई 8 दी हुई है, चौड़ाई 4 दी। पूछा आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे ले 8 और 4, 8 गुणे ले 4 32। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये भी एडवांस नहीं है, वही काम बस घुमा के हैं। पहले पहिए वाला सीखे। एक पहिए की जो त्रिज्या है वो कितनी, 14 सेंटीमीटर। एक पहिया इतने चक्कर में कितना जाएगा, फिर वही बात, पहिया एक चक्कर में कितना जाता है, अपनी परिधि के बराबर। तो पहले क्या निकालेंगे, परिधि 2 पाई r से आ जाएगी, आगे परिधि, जितने चक्कर पूछे उससे गुणा, 500 पूछे 500 से गुणा, यहाँ कितने चक्कर पूछे थे, 1000, 1000 से गुणा। तो पहले परिधि निकालो, उसकी चक्कर से गुणा कर दो, पहले परिधि निकालो, उसकी चक्कर से गुणा कर दो, सही है। फिर ये वाले आगे वृत्ताकार तार वाले, वृत्ताकार तार है, उसकी जो त्रिज्या वो दी हुई है, उससे वर्ग बना दिया। तो जो दी हुई त्रिज्या उससे क्या निकालेंगे, परिधि। दोनों में हम क्या निकाल रहे हैं, परिधि निकाल रहे हैं। परिधि निकाल ली, जो इसकी परिधि होगी वो इसका परिमाप होगा। 176 है तो टोटल 176 होगा ना। वो 8 मीटर वाला एग्जाम्पल याद करो, अगर ये 8 मीटर तो वो भी 8 मीटर बनेगा। ये 176 है तो ये भी 176 होंगी चारों, तो 44 बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ऐसे सेम ये कराया मैंने, क्लियर है ये बोर्ड वाला। हार्ड है लेकिन काफी कुछ समझ में आया, पक्का। बोर्ड मिटाने वाला इसके एक एक क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करने को दूंगा, क्लियर। उतार लो जो उतारना है इसमें से। एक क्वेश्चन है कि लास्ट टाइप है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी से बना है, यह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है, चर मतलब खा सकता है, सही है। क्वेश्चन समझ गए। एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी से बना है, यह कितने क्षेत्रफल की घास चढ़ सकता है। सुनो, मान लो एक घोड़े यहां से बना हुआ है, ये इसकी रस्सी है, रस्सी कितने मीटर है, 14 मीटर। घोड़ा यहां बना हुआ है,
इसके चारों ओर 14 मीटर घूम सकता है, वो घूम सकता है नहीं घूम सकता है? इसके चारों ओर 14 मीटर वो घूम सकता है, तो क्या बन गया आपका, एक वृत्त बन गया। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया, आपसे सॉल्व हो जाए। एक घोड़ा यहाँ बना हुआ है, ये घोड़ा है इधर, पता नहीं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, ये घोड़ा है ये, ठीक है। ये 14 मीटर 80 से बना हुआ है, तो ये पूरे एरिया की घास खा सकता है नहीं खा सकता है? 14 मीटर इधर चला जाएगा, 14 इधर चला जाएगा, 14 इधर, 14 इधर, 14 इधर, पूरी घास खा लेगा। तो ये पूरा वृत्त बन गया। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर। क्या निकालना है? इस क्षेत्रफल घास खा रहा। अबे आपको ये नहीं निकालनी पड़ दी, अब निकालना है कितने क्षेत्रफल घास खा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान आर 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणा कर दो। छह 16, क्या आंसर आ जाएगा? सही है। क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल आसान था, नहीं था? ये वैसे ही क्वेश्चन था, एक वृत्त की त्रिज्या 14 है, क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई आर आर। हो गया सब? नहीं आया समझ में? ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा के थी नहीं थी। जब घोड़ा घास खाएगा तो एक वृत्त बना देगा, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर दी हुई थी। हो गया सॉल्व? अब आगे देखो, नोट करो जल्दी से, जो भी नोट करना है। मिटा रहा हूँ, 30 सेकेंड है सिर्फ। क्वेश्चन चलो सॉल्व तो खुद कर लेना, क्वेश्चन सबने उतार ही लिया होगा। उतार लिया सभी ने? आगे देखो, आपने वृत्त पढ़ लिया, गोला नहीं पढ़ा है अब तक। क्या नहीं पढ़ा है? अरे फिर देखो शुरू से, अच्छा खासा बना था। ये गोला है, गोले के दो फॉर्मूले याद रखो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज याद रखो, बाकी बातें बाद में करेंगे। गोले के बारे में रख लोगे। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है, पाई 22/7 होता है। अब क्वेश्चन आज इसके आगे के देखो, ये क्या है? त्रिभुज। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी त्रिभुज। तीनों 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 त्रिभुज है। ये भी एक त्रिभुज है। चारों क्या है? त्रिभुज उसको कहते हैं इसमें 3 भुजा होती है। मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु है, ये विषमबाहु। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सब तैयार हो? नाम क्या है? समबाहु, समान बाहु। बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा समान हो। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, याद है? अगर ये त्रिभुज समबाहु है तो उसके तीनों कोण भी समान होंगे, तीनों 60 60 60 के होंगे। इसका मतलब ये है
इसकी 3 भुजा होती हैं, वो भी समान होती हैं, और इसमें जो 3 कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। समद्विबाहु पर आ जाओ। नाम क्या है? समद्विबाहु। द्वि मतलब 2 भुजा, मतलब इसकी 2 भुजा समान होंगी, कोई 2, और 2 कोण, इसके 2 ही कोण समान होंगे। सही है। विषमबाहु सब कुछ अलग अलग होता है, विषमबाहु में सब कुछ, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं बनता। समकोण पे आ जाओ। समकोण में एक क्वालिटी होती है, नाम क्या है? समकोण। समकोण कितने डिग्री कहते हैं? जो आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे। इसकी क्वालिटी होती है, इसका एक कोण कितने डिग्री होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है। 3 त्रिभुज से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, तीनों सुनो, तीनों नाम से याद हो जाएंगे। पहला है, नाम पढ़ोगे समबाहु मतलब समान भुजा, तीनों भुजा, तीनों कोण भी समान। तीनों कोण कितने होंगे? 60 60 60, तीनों मिला के 180 होना चाहिए ना, 180 हो गया। ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा समान होंगी। विषमबाहु तो छोड़ो। लास्ट में समकोण। समकोण नाम ये समकोण, एक कोण सम होगा, सम मतलब 90 डिग्री होगा। ठीक है। इसके क्वेश्चन देखो, इसके बारे में बात करते हैं, समद्विबाहु के बारे में। क्वेश्चन में ऊपर नोट करता रहूंगा और मिटाता रहूंगा आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण एक असमान कोण चालीस डिग्री, अन्य कोण कितने होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका एक कोण कितने डिग्री है, बाकी 2 कोण पूछे। समद्विबाहु में 2 बराबर होते हैं, लिखा हुआ है ये असमान कोण है, जो अलग वाला है ये असमान कोण है। टोटल बेटा कितने होते हैं? एक तो इसमें 40 हो गया, बाकी कितने बचे 140 के? 140 तो बचे, बाकी वो दोनों बराबर बराबर होंगे। कितने कितने हो जाएंगे? 70 70। बराबर बराबर क्यों होंगे? क्योंकि नाम क्या है? समद्विबाहु। देखो इसका तो कोई इश्यू है ही नहीं, इसके तो तीनों कोण कितने होंगे? तीनों 60 60 होंगे, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई दिक्कत है इसकी? इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें 2 कोण कैसे होंगे? एक कोण अगर दिया हुआ है तो 180 में से जो बच रहा है उसको आधा आधा बांट लो, उसको आधा आधा। जैसे 180 में से 40 निकल गया, कितना बचा? उसको आधा आधा बांट लो। बांट लिया। समकोण वाला देखो, क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, अन्य 2 कोण कितने होंगे? अन्य 2 कोण देखो बेटा, एक कितना है? नाम क्या है? एक पक्का 90 होगा, नाम ही समकोण। 2 मालूम पड़ेगा, तीसरा निकाल ही लोगे। क्यों? 90 और 40 कितने हो गए? 90 और 40 तीनों मिला के कितने होते हैं? तीनों मिला के 180 होते हैं। 90 40 130, कितना बचा? 50 और बचा। फिर देखो एक कोण कितना दिया हुआ था? नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है एक कोण, एक 40 से दूसरा ऑटोमेटिक 90 हो गया, 90 40 130, बचा कितना? 50 तो बचा। ठीक है। इसका अगर एक कोण दिया होगा, बाकी दोनों निकाल लोगे। एक और देख लो, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 70 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण कितना है? बाकी दोनों निकाल लें। 70, एक तो 90 पक्का ही होगा, 90 तो होगा ही, 9 7 16 हो गए, 160, कितना बचा? 20। तो समद्विबाहु और समकोण से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। समबाहु का तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। समबाहु मतलब तीनों समान, तीनों समान मतलब 60 60 60 60 60 60, तभी तो 180 होंगे, तभी तो। बात रही समद्विबाहु और समकोण की। समद्विबाहु में क्या रूल है?
दो समान होंगे। और समकोण में क्या रूल है? 190 होगा। एक दिया था, कितना दिया था? दूसरा ऑटोमेटिक 90 हो गया, तीसरा जो बचा वो लिख दिया, है ना? ऐसे इसमें किया। उतार लो इसमें जो उतारना है।